अभी आप डेटा निकालिएगा अनम, आप देखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान लड़कियां या तो बैंगलोर चली जा रही हैं शादी करके, या तो बॉम्बे चली जा रही हैं शादी करने के लिए, या तो दिल्ली चली आ रही हैं, या तो हरियाणा चली जा रही हैं, और सब हिंदुओं से शादी कर रही हैं। कश्मीरी लड़कियां ज्यादा करके नॉन कश्मीरीज और हिंदू से शादी कर रही पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी। अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़की हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना। कि आखिर क्यों मुसलमान लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी ना करके अब वो हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। मैं उसकी वजह बताती हूँ। सबसे पहली वजह कि मुसलमान पुरुषों की नजर बहुत गंदी होती है। वो कभी भी एक बीवी पर टिके नहीं होते हैं। उनके पास से अगर 5 साल की बच्ची भी गुजर जाए तो भी वो उसके गुप्त अंग को देखने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपॉर्चुनिटी देख रही है ज्यादातर हिंदू लोगों में है, वो बाहर जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ज्यादा आसान है बाहर मुल्क में निकलने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये सीन है कि वो पाकिस्तान में ऐड ही नहीं होना चाहते वो लोग, क्योंकि ये ऐसा क्यों है कि भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश का और जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ बहुत पसंद। ये तो बहुत अच्छा होगा कि आपने क्लियर कर लिया। और दोस्तों, ये बात ठीक है कि भारत को इस चीज से बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी प्रेस किया जाता है, क्योंकि हम रोड शो करते हैं कि भारत के अंदर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हिंदू पॉपुलेशन है या सिख पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट मदरसों पर की, और जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है उसकी वजह से जो है हमारे मुल्क के अंदर बहुत तेजी से फॉल देखा गया माइनॉरिटीज में। और ये माइनॉरिटीज 10 से 20 लाख नहीं हुई, 10 से 5 लाख होते हुए हमने जरूर देखा है। लेकिन भारत एक बहुत बड़ी जमहूरी पावर है, एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ के अंदर ओपन डिबेट्स होती हैं जिसपे पाकिस्तान भी बात करता है, हिंदू भी बात करते हैं, मुस्लिम। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर की जो है मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो हिंदू लड़कों से शादी करके जो है सनातन धर्म अपना रही हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के मौलाना के जो है पेटों में दर्द होने लगा है। वो हैरान हो चुके हैं कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो है मुस्लिम लड़की जो है वो मुस्लिम कंट्री को रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है और एक ही विवाह होता है, और साथ में जो है मुस्लिम में धर्म में जो है काफ़ी से ज़्यादा विवाह करते हैं और बीवी के रहते हुए दूसरों पर गलत नज़र रखते हैं। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, अगर उनसे अगर शादीशुदा है, अगर कोई लड़की भी 7-8 साल की जाएगी तो उससे भी उसका गलत नज़र जो है रहेगा। और इसको लेकर के जो है सब जगह जो है भड़की हुई है लड़कियां। और साथ में आपको बता दूं कि जो हिंदू धर्म है बहुत ही सेफ धर्म है। आपको बता दें दोस्तों कि अपने कश्मीर के अंदर भी जो है सब बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादी करके बेंगलोर जा रही है, बैंकॉक जा रही है, चारों तरफ जा रही है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि आजाद कश्मीर की मुसलमान बेटियां हिंदुओं से शादी कर रही हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर की भी मुसलमान बेटियां धड़ल्ले से हिंदुओं से शादी कर रही है, धड़ल्ले से। अब उसका मैं आपको एक बहुत बड़ी वजह मैं बताती हूँ आपको। अभी हालिया में राहुल गांधी जी, गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग, हालिया में अभी वो कश्मीर गए हुए थे। और कश्मीर में क्योंकि इलेक्शन भी अभी चल रहा है, उसकी कैंपेनिंग वगैरह भी चल रही है, तो वो उसी दौरे पर वो गए थे। और वो काफी यंग लड़कियों के साथ बैठ करके वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहां पर वो रुके थे उसी गार्डन में। और उसमें मुसलमान लड़की हिजाब वाली भी थी, कुर्ता और जब्बर पहनी हुए वाली भी थी, और अलग अलग समुदाय की लड़कियां भी थी, अलग अलग धर्म और मजहब की भी लड़कियां थी। तो इतने में राहुल गांधी जी ने उन तमाम जवान लड़कियों से, यंग लड़कियों से पूछा कि आप शादी कब कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी मुस्कुराए और कुछ खाते पीते उन्होंने कहा कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग शादी कब कर रहे हैं। तो जिसमें एक लड़की ने कहा कि अभी अभी 21 साल उम्र है, अभी क्या करेंगे, अभी तो पढ़ लेते हैं, और डिवोर्स के मामले इतने बढ़ चुके हैं कि डर लगता है करने में। उसमें एक हिजाब पहनी हुई एक लड़की है, उस इंटरव्यू को सबको देखना चाहिए, जो उस मुद्दे को बहुत बगौर नहीं सुना लोगों ने, और बगौर नहीं समझने की कोशिश की। उस राहुल गांधी जी की उस मीटिंग में एक हिजाब वाली लड़की थी जो प्रॉपर हिजाब पहनी हुई थी। उसने जवाब दिया कि जितना ज्यादा तलाक हो रहा है
उसमें उसको देख करके बहुत डर लगता है। और उसने एक रेफरेंस भी दिया, उस हिजाब वाली लड़की ने, कश्मीरी लड़की ने, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की लड़की ने, कि वो कुछ दिन पहले कोर्ट गई थी और कोर्ट में किसी काम से गई थी, और वहां पर उसने जो डिवोर्स के मैटर्स देखे और वो अपनी सोसाइटी में जो तलाक के मैटर्स देख रही है उससे वो डर रही है शादी करने में। अब आपको समझ में आया कि आखिर आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में रहने वाली लड़की अपनी जान हथेली में लेकर के हिंदू से शादी कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर जो पहले आतंकियों का जन्नत हुआ करता था, लश्कर तैयबा के लिए जन्नत हुआ करता था, और ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, ये वजीर डिस्को कश्मीर में चलाते थे, इनके आंख के सामने वैली में 5-5 लाख कश्मीरी पंडित की बेटियों का रेप हुआ करता था, नरसंहार हुआ करता था। आज वही जम्मू कश्मीर की मुसलमान बेटी कह रही है कि हमें डर लगता है कि तलाक क्योंकि हमारे कम्युनिटी में ज्यादा होता है। हिजाब पहन करके कह रही है। अभी आप डेटा निकालिएगा अनम, आप देखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान लड़कियां या तो बैंगलोर चली जा रही हैं शादी करके, या तो बॉम्बे चली जा रही हैं शादी करने के लिए, या तो दिल्ली चली आ रही हैं, या तो हरियाणा चली जा रही हैं, और सब हिंदुओं से शादी कर रही हैं। वो कश्मीर में भी लागू होना चाहिए, मगर कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका अब भी शरिया लॉ पर डिपेंड करता है। ट्रिपल तलाक और ऐसे कई सारी प्रथाएं अभी भी यहाँ पर चलती हैं। शरिया लॉ सिस्टम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, और इस वजह से लड़कियों को लगता है कि अगर खुदा न खास्ता उनकी शादियां कामयाब नहीं हुई तो फिर उनको इसी शरिया सिस्टम के तहत सेपरेशन में बहुत मुश्किल आ सकती है, क्योंकि तलाक ऐसी चीज है जो लड़का लड़की को दे देता है, लेकिन अगर लड़की शादी से खुश नहीं है तो वो खुला देती है। और खुला का कुछ ऐसा सिस्टम है कि लड़का अगर चाहे तो ही वो खुला दे सकता है, अगर ना चाहे तो लड़की को खुला कभी नहीं मिल सकता, और जब तक उसे खुला नहीं मिलता तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा एक ये भी प्रॉब्लम है कि कश्मीर में लड़के जो हैं वो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। जब शादी टूट जाती है तो अपनी बीवी को डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया पर उतर आते हैं और उसकी तस्वीरें अपलोड करके उसे और उसकी फैमिली को बदनाम करने लगते हैं, और ये बहुत ही एक कॉमन ऑकरेंस है कश्मीर में, जिसकी वजह से कश्मीरी लड़कियां आपको भी बता दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे करते हैं कि लोग जो है अपने कजन ब्रदर से ही शादी कर लेने लगती है, और उनका फूफा का लड़का, मामा का लड़का ही जो है वो लड़की के चक्कर में पड़ जाएगा कि शादी के चक्कर में गलत निगाहें होती है। लेकिन ऐसा सनातन धर्म में बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। सनातन धर्म में जो होता है वो दूर से कहीं भी अगर रिश्ता लगता होगा, या अगर उससे कहीं से भी रिलेशन लगती होगी, कि उस किसी भी तरीके से उसका अगर रिलेशन में अगर उसका बहन की तरह जो है, सिस्टर की तरह जो है रिश्ता फंसता होगा, तो हिंदू धर्म में जो है शादी कट जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। रक्षाबंधन के दिन आपको देखने को मिला होगा, रक्षाबंधन के दिन मुस्लिम लड़कियां कह रही थी, पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियां कह रही थी कि जब भाई ही गलत नज़र देख रहा है तो राखी किसको बांधेंगे। सोचिए बात को। तो वही बात है दोस्तों। और भारत के जो है सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा जो है धर्म है, और लोग जो है पहले तो पाकिस्तान के अंदर हिंदू धर्म को लेकर के जो है लोग हैरान करके जो है उन लोगों को डरा धमका कर जो है मुस्लिम में कन्वर्ट करते थे। लेकिन ऐसा भारत में नहीं हो रहा है। कश्मीर के अंदर जो है लड़कियां अपनी मर्जी से जो है हिंदू धर्म में सनातन धर्म को अपना रही हैं, और उनसे शादी विवाह कर रही हैं और पूजा पाठ कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियां जो है इंटरव्यू में जो है वो साफ पाकिस्तान के मौलानाओं को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं वो किस तरह से जो है मानसिकता रखते हैं। जो पाकिस्तान के जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं या मौलाना जो है वो मदरसे में बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं। मदरसे में जो है उल्टे सीधी बातें सिखाई जाती है। मदरसे मुल्ला क्या जानेगा कि मतलब क्या होता है सब। तो वही बात है। और भारत के सनातन धर्म में जो है ये बहुत ही वरिष्ठ जो है लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा संस्कारिक होते हैं, और लोग अपने पूजा पाठ में जो है बहुत ही ज़्यादा मानते हैं दोस्तों, और दूसरों पर नज़र भी नहीं रखते हैं।